हम लोग उज्जैन आश्रम से आए हैं, उस संस्था से आए हैं। ऐसे जमशेदपुर में रहते हैं। देखिए, हम में भी जीव है, आप में भी जीव है और पशु पक्षी में भी जीव है। जितना दर्द पशु पक्षी को मारने में होता है उतना हम लोग को मारने में भी दर्द होता है, उतना पशु पक्षी को भी मारने में दर्द होता है। इसलिए भगवान आपको भी बनाया है, उसको भी बनाया है, पशु पक्षी को भी बनाया है। हम लोग उसको मारते हैं तो भगवान नाराज़ होते हैं, चाहे ईश्वर नाराज़ होते हैं और हम लोग का दुआ कबूल नहीं करते हैं, प्रार्थना कबूल नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि शाकाहारी रहो, शाकाहारी रह के पर आप प्रार्थना दुआ कीजिएगा तो आपका सफल होगा। और आने वाला समय से बचने के, खराब समय से देख रहे हैं, कोरोना आया, कितना बीमारी आया, उससे बचने के लिए आपको शाकाहार रहना जरूरी है। आने वाला समय खराब, छोड़ दो अंडा मांस शराब, हम लोग का मूल मंत्र यही है। शाकाहारी हम लोग सोचते हैं पूरा विश्व शाकाहारी बने, उससे विश्व को भी फायदा है और दारू शराब छोड़ने से आपका आर्थिक भी लाभ है। अच्छा अंकल, एक सवाल है, जैसे कि जब शाकाहारी का बात आता है तो सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग जो पूजा में बलि वगैरह चढ़ाते हैं, जो वर्षों सालों से चलते आ रहा है, जैसे दुर्गा माता के यहाँ चढ़ता है, जैसे बाकी देवी देवताओं के ऊपर चढ़ता है आपका बलि जो है, तो उसको लेके बोलता है कि फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, यदि हम लोग शाकाहार हो जाएंगे तो प्रसाद ग्रहण कैसे करें? नहीं, कोई भी देवी देवता बलि नहीं खोजता है। किसी भी जीव का बलि करना पुण्य नहीं है, उससे भगवान नाराज ही होते हैं, खुशी नहीं होता। जैसे मान लीजिए जिस मंदिर को, माने घर, आपका शरीर को ईश्वर बनाया है, उसमें हम लोग गंदा मीट मछली काट के डाल देते हैं ना, तो ये भी तो गंदा हो जाता है। हम लोग एक तो मंदिर बना के रखे हैं, उसमें कोई मीट ले जाके डाल देगा, मान लीजिए, तो कितना बवाल हो जाएगा। अभी तुरंत बवाल हो जाएगा कि नहीं डालना चाहिए, करना चाहिए। उसको पानी से धोएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, फिर शुद्ध करके आप एथी करते हैं। तो ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है, उसमें हम लोग मीट मछली डाल देते हैं तो अच्छा है। गंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे? जिस तरह हम लोग जैसे कि जब अक्सर बातचीत करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आता है कि जैसे शेर जो है बाकी छोड़ा जानवर को मार के खाता है, और ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे कि जंगल में अधिक बफेलो बढ़ जाएंगे, जो जंगली भैंस होता है, या फिर आप जो दूसरा मवेशी बढ़ जाएंगे तो जंगल को भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। जैसे कि घास खत्म हो जाएगा तो भूसंकलन हो गया, या फिर पेड़ पौधा बढ़ने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो नेचर है उसे बैलेंस करने के लिए बाघ को जरूरी है उसे खाना। ठीक है। तो उसी तरह इंसान समुदाय में भी जो बकरी हो गया, जैसे कि हो गया, वो चीजें को बैलेंस रखने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा एक थॉट प्रोसेस इंसानों में बना हुआ है। गलत बात है। उसको लेके क्या राय है? जो आपका बोल रहे हैं ना, संतुलन, पर्यावरण संतुलन के लिए वो जरूरी है। उसका भोजन ही मांसाहार है। शेर को खाएगा, जीव जंतु को खाने का है, लेकिन मनुष्य का खाने का नहीं है। देखिए, जो मांसाहार है भगवान बना के भेजा है, वो पानी पीता है ना, तो गट के पीता है, लेकिन मांसाहार है जो चाट के पीता है। और जो शाकाहारी जिसका है ना, उसका दांत भी अलग तरह का रहता है। मांसाहारी का दांत अलग रहता है, उसका नुकीला रहता है। वो प्राकृतिक में संतुलन बनाने के लिए तो ईश्वर बनाया ही है उसको खाने के, लेकिन हम लोग का भोजन नहीं है। वो लोग अपना छुपाने के लिए बोलता नहीं ऐसे हो जाएगा, मुर्गा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वैसे नहीं। दांत अंतर होता है। जो हम लोग का पूर्वज थे, जैसे कि हजारों साल पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तो सब मार के ही खाते थे। तो हम लोग भी तो मार के ही खाते थे, एक तरह से जानवरों के श्रेणी में ही आते थे। अभी भी हम लोग साइंस को, हम लोग को जानवर के श्रेणी में ही रखता है, क्लासिफाई करता है। देखिए, उस टाइम में तो हम लोग तो पत्ता, हम लोग का पूर्वज पत्ता पहनता था। आज कहाँ नहीं पत्ता पहनते हैं। और विज्ञान डेवलप हो गया, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो उस जमाना था, और हर तरह का टाइम रहता है, उस तरह चेंज होते रहता है। शरीर का विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। तो आदमी देखिए, इसको भी साधु संत लोग पहले से भी देखिए, राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब शाकाहारी थे। उनको खाने का कमी था क्या? मीट नहीं खा सकते थे, मछली नहीं खा सकते थे, लेकिन वो लोग संत महापुरुष इसीलिए कहलाए ना। तो इसलिए शाकाहार बहुत ज़रूरी है आपको लंबा जीवन जिंदगी के लिए। जैसे बोला जाता है, जैसा हो आहार वैसा हो विचार, ये सब कोई जानता है, बोलता है ना। तो जिस तरह का आपका खाने का प्रवृत्ति रहेगा, ऐसे भी बोलता है मांसाहार राक्षसी भोजन है, बोलता है, सब कोई बोलता है, जनरल आदमी जानता है। और शाकाहार ईश्वरीय भोजन मानता है लोग, इसलिए शाकाहार भोजन बहुत ज़रूरी है।
और नशा इस सबसे तो दूर रहना ही चाहिए, उसका भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमेशा बोला जाता है कि जैसे कि मान लीजिए जो मांसाहारी है बोल रहे हैं कि सालों से जब हम खाते हुए आ रहे हैं तो मेरे पेट में वो ऑलरेडी मेरा एक हिस्सा बन चुका है मांस जो भी है, तो अब उसका शुद्धिकरण करके या फिर अब छोड़ के फायदा क्या है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए या फिर मुझे सूट नहीं करेगा या नहीं, फिर नहीं। वो आपका जो एनर्जी मुझे नहीं मिलेगा उसको ऐसा होता है। देखिए एनर्जी तो जितना आप प्रोटीन आपको मीट मछली में उससे ज़्यादा मूंगफली में है, विज्ञान भी बताता है। आप देख लीजिए फल में है उससे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, दूध में कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब चीज़ आपको तो मिलता है। एक ठो आदमी देखिए दारू पीने वाला को बोलिएगा तो वो अपना एक ठो उसमें खूबी खोजता है, गांजा पीने वाला को आप समझाइएगा तो उसमें खूबी खोजता है। हाँ भोले बाबा कभी नहीं गांजा पी है, लोग समझता नहीं है, लेकिन जोड़ के अपना एक बार बोले ना गलत रास्ता में जाने के लिए मन तुरंत ढल जाता है, लेकिन वो अच्छा काम के लिए आपको ऊंचाई में चढ़ने के लिए अपना मन को काबू में रखना पड़ेगा। आप बोले ना कि हाँ सूट नहीं करता, देखिए ऐसे भी आपका 40 साल का बाद आपका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है हर इंसान का, लोग जानता भी है 40-45 साल के बाद होता है कि नहीं। उसके बाद शाकाहार होइएगा तो क्या आपका सूट नहीं करेगा? शाकाहार कभी भी सूट करेगा आपको। मीट मछली खा लिए, देखिए बोलता है कि आज का मैंने कल का भूला आज भी आ गया, तो अच्छा ही बात है। जब ज्ञान हुआ तभी बिहान सवेरा बोला जाता है, तो इसलिए शाकाहार रहना बहुत जरूरी है। आने वाला पीढ़ी को भी शाकाहार होना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव।